है ऊपर से आकाश से ले लेते हैं, जिसके कारण एक्चुअल जो पोजीशन होती है जमीन की एक्चुअल पोजीशन उसको इन लोग ले नहीं पाते हैं। इसके कारण प्लानिंग फेल होता है। एक्चुअल में जो सरकार है उस सरकार को जमीनी तल पे जाना चाहिए और फील्ड में घूमना चाहिए और फील्ड में घूमते हुए सर्वे करना चाहिए। एक एक रोड का सर्वे करना चाहिए, एक एक तालाब का सर्वे करना चाहिए, एक एक नाली का सर्वे करना चाहिए। उससे प्लानिंग करेंगे तो वो सक्सेसफुल होगी। ये सक्सेसफुल इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये जो है सिर्फ टेबल में बैठ के प्लानिंग करते हैं इन लोग। आपकी बातें काफी महत्वपूर्ण हैं। शिव सिंह जी, आपसे चर्चा आगे भी हम इस कार्यक्रम में जारी रखेंगे। फिलहाल हम एक बार फिर रुख करते हैं पंकज जी का। पंकज जी, तो आप बात कर रहे थे कि किस तरह की विसंगतियां हैं। एक सामाजिक संस्था से जुड़े होने के नाते आपसे सीधा सवाल यह है कि हमारा शहर, हमारा नगर, हम इसे स्वस्थ रखें, ये भाव, एक जो नागरिक संहिता होती है, वो भाव क्यों नहीं आ पा रहा है? जी देखिए, इसमें जो बात आपने मुद्दा उठाया, बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया कि जनता के स्तर पर जागरूकता की कमी है और हमारे भारत में ये मानसिकता बनी हुई कि सब चीजों के लिए हम सरकार के ऊपर आश्रित निर्भर रहते हैं, जबकि लोकतंत्र पर जिम्मेदारी सरकार की है, पर इसमें जन जागरूकता होना बहुत आवश्यक है। लेकिन उस चीज की कमी है दोनों पक्षों से। सरकार के पास संसाधनों की कमी है, लेकिन सरकार जागरूकता करने में भी विफल रही है। मैं आपको भोपाल का उदाहरण देना चाहूंगा। राजधानी भोपाल के समीप एक कोलार क्षेत्र है जिसको सीधे ग्राम पंचायत से नगर पालिका में परिवर्तित कर दिया गया। अब उस नगर पालिका के पास नगर पंचायत बनाई जा सकती थी ग्राम पंचायतों से। अब वहां स्थिति यह है विकास के नाम पर कि जो पुरानी भवन अनुज्ञा दी है वो सरपंच ने जारी करी है। अब सरपंच को, टाउन प्लानर साहब मेरे कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में मौजूद है, वो जानते हैं कि सरपंच को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का एबीसीडी नहीं आता, न सरपंच के पास कोई तकनीकी ज्ञान है, पर उसने वह भवन अनुज्ञा जारी कर दी और उसी को लेकर, उसी आधार पर आगे विकास किया जा रहा है। वही स्थिति उस क्षेत्र में पीने के पानी की, वही स्थिति सीवेज नेटवर्क की है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जनता दोषी कहां है? जनता के ऊपर करों का निर्धारण कर दिया गया, जनता कर भी भर रही है और सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। तो जन जागरूकता तो बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा फिर भी ये बोलना यह कि सारे के सारे मामले में ये जो नगर पंचायत और नगर पालिका की व्यवस्था है, इस सारे एक्ट का दोबारा निर्धारण होना चाहिए और इसमें प्राथमिकता इस चीज को दी जानी चाहिए कि हम जन सुविधा और जन विकास कैसे थे, जो मूल उद्देश्य इन संस्थाओं का। अब हो यह गया है कि इन संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं वो पैसा कमाने के पर्पज से आते हैं, जो पार्षद चुनकर आते हैं, जो अध्यक्ष चुनकर आते हैं। निश्चित रूप से पंकज जी, राजनीति व्यवसाय बन गई है हिंदुस्तान में, आपका बिल्कुल कहना ठीक है। हम अब एक बार बात करते हैं भेड़ाघाट पंचायत के अध्यक्ष हमारे साथ दिलीप जी। दिलीप जी, आपसे जानना चाहता हूं कि दुनिया भर के सैलानी आपके यहां धुआंधार का मजा लेने आते हैं, किस तरह की आपकी एक राजस्व की संरचना है, कितना राजस्व आप वहां से लेते हैं और उसके एवज में बुनियादी तौर पर आप क्या दे पा रहे हैं आपके अपने कस्बे के लोगों को? हमारे कस्बे के लोग, चूंकि नगर पंचायत बहुत छोटा, मध्य प्रदेश में एक ग्राम पंचायत लेवल का नगर पंचायत है और जिस हिसाब से आज वहां टूरिस्ट आ रहा है, ये विश्व में मानचित्र में जाना जाता है कि वाकई ये नगर पंचायत बहुत सुंदरता है। और हमारा जो राजस्व है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत नॉमिनल आता है, जहां आज हमारी 5000 जनसंख्या है नगर पंचायत की। मजबूरी ये है कि हमें टूरिस्ट को वहां सुविधाएं देना है, टूरिस्ट को डेवलप करने के लिए। आज हम टोटल हमारी राज्य सरकार की राशि पर डिपेंड है। आपके कितने प्रस्ताव नगरीय प्रशासन और दूसरे विभागों में लंबित हैं? आप क्या कहना चाहते हैं इस मंच से? राज्य सरकार के स्तर पर कितने आपके ऐसे प्रस्ताव हैं जो लंबित हैं और इस मंच का लाभ उठा के आप उनको दोहराना चाहते हैं? मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी कि भेड़ाघाट एक ऐसी जगह है जो विश्व में जानी जाती है। यहाँ विकास करने के लिए आज हमारे पास बहुत छोटी छोटी चीजों की भी जरूरत है, बड़ी चीजों की भी जरूरत है। चूंकि विगत 15 साल पहले 17 करोड़ रुपए मिला हुआ था, तो उससे हमारा छोटा सा कुछ विकास हुआ है। लेकिन हमारे जो और भी विकास है, टूरिस्ट को, पर्यटन को ठहरने के लिए होटल चाहिए, वहां जो ब्रिज, छोटे छोटे से ब्रिज है, वो बाढ़ आती है तो हमारा भेड़ाघाट टापू बन जाता है। मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे 2 ब्रिज हैं जो बहुत बनाने में महत्वपूर्ण हैं, जिनकी अभी तक कोई राशि, मैंने करीब 25 प्रोजेक्ट ऐसे भेजे हुए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, जिसकी राशि अभी तक हमें कोई वो नहीं मिली। मेरे ना वहां पर कोई प्लेग्राउंड है, ना वहां पर अच्छी कोई सुविधाएं, धर्मशालाएं हैं, ना वहां पर हमारी जो आवागमन के साधन है, मात्र एक ऑटो ऐसे साधन है। हमारी केंद्र सरकार से जबलपुर, चूंकि नगर निगम है, यहाँ पर JNRY